हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजे टेक्स्ट बुक पास में, जहां पर सभी जितने भी इंजीनियर्स की वैकेंसीज आती है, इंजीनियर्स के नोटिफिकेशन आते हैं, उस चैनल में आपका सभी का स्वागत है। अब आज हम लोग लेकर आए हैं आपके साथ आरआरबी जेई ब्रांच वाइज वैकेंसीज कि आप जिस भी ब्रांच से एलिजिबल हैं तो उसमें आप कितनी सीट के लिए है ना क्वालिफाई या एलिजिबल होंगे। ठीक है, क्योंकि कई बच्चा ऐसा है कि किसी भी जोन से देख रहा है कि यार मेरी ईसी ब्रांच है, उससे मैं 21 सीट के लिए एलिजिबल हूँ। बट ऐसा नहीं है, आप सिर्फ इसी में एलिजिबल नहीं हो, आप है ना मल्टीपल ब्रांचेस में हो। बट अभी आपको ये एक्चुअल नहीं पता कि यार मेरी जो ब्रांच में है उसमें टोटल सीट के लिए मैं कितने के लिए एलिजिबल हूं। तो आज हम लोग है ना सभी को डिटेल से समझेंगे। क्या बताते सर? आज हम आरआरबी जेई की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है, उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करने आए हैं कि आप कितनी सीट पे एलिजिबल हैं और कौन से जोन में आपको अप्लाई करना चाहिए, किस जोन में कितनी वैकेंसीज आई हैं, डिपार्टमेंट वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सर आप कंटिन्यू स्टार्ट करते ठीक हैं है, एक बार। तो जो हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बार, टेक्स्ट बुक ने है ना आरआरबी जे 2025 का जीएसपी 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि 5 नवंबर से है ना बैच चालू हो चुका है। ठीक है, आप इसमें देख पा रहे होंगे सिलेक्शन आपका होगा, गारंटी हमारी होगी। जैसा यहां पर हमारा है ना थीम भी है, मैसेज भी है कि सिलेक्शन आपका होगा, गारंटी हमारी होगी। गारंटी का क्या मतलब है, मैं आपको इस बैच का है ना थोड़ा सा है ना डिस्क्राइब कर दूं कि जीएसपी जो बैच हम लोगों ने चालू किया है, इसमें हम लोग गारंटी देते हैं आपके सिलेक्शन की। बट इसका कुछ क्राइटेरिया है कि अगर आप है ना 70% अपने सिलेबस को कवर करोगे, 70% अगर आप क्लास देख लेंगे, 70% जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसके सभी टेस्ट अच्छे से लगा लेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने सबमिट कर दिया, नहीं, प्रॉपर ट्रैकिंग होगी यहाँ पर कि आप है ना उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, कितना स्कोर कर रहे हो। प्लस आपको जो है ना यहाँ पर गाइडेंस दी जाएगी, अगर आप इसको प्रॉपर फॉलो करोगे 70% कर पाओगे, आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले पाओगे। इन केस, बहुत रेयर केस है क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है, बट मैं 1% की बात मान के चलता हूं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी जो फीस है वो रिफंडेबल होगी। क्लियर है? तो बच्चों ये है फैकल्टीज की। अगर मैं बात करूंगा तो इंडिया की हमारी है ना टॉप फैकल्टीज हैं। यहाँ पर ललित सर साइंस पढ़ाते हैं, गोपिका मैम है ना क्वांट पढ़ाती हैं। अगर हम टेक्निकल की सर बात करेंगे तो टेक्निकल में अतुल सर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पढ़ा रहे हैं। बाकी सर मोहित सर भी हैं हमारे संग, शुभम सर भी हैं। तो सभी इंडिया की टॉप फैकल्टीज हैं जिनके साथ है ना आप है ना पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपके पास यही मौका है, इस मौके को गंवाना नहीं है। और इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना बिल्कुल सर। चाहूँगा कि अभी जैसा कि वैकेंसीज बहुत कम है और सीबीटी 1 का कट ऑफ है, वो जनरली जो रिसेंट में एग्जाम है उससे हाई जाने वाला है। तो उसी की गारंटी जो आप चाहते हो कि अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो, उसकी गारंटी हम इसी बैच में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम लोग है ना वापस उसी पॉइंट में आते हैं जहां पर हम लोग वैकेंसी में डिस्कस कर रहे थे। अभी हम लोग है ना एक बार देखते हैं कि वैकेंसीज क्या रहती हैं। सर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा एजे टेक्स्ट बुक पास वाईटी है, सेम हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर इंजीनियर्स सभी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, जहां पर आपके है ना सारे डाउट क्लियर करे जाते हैं। आपको एग्जाम से लेकर कोई भी अगर अपडेट है वो आपको दिया जाता है, आपकी क्विज की प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है, फ्री आपको पीआईपी पीडीएफ भी दी जाती है एग्जाम से रिलेटेड, स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान भी शेयर किया जाता है कि मतलब आपका जो लास्ट 15 डेज रह गया, या लास्ट 1 मंथ रह गया, लास्ट 3 मंथ रह गया, वो आपको कैसे अपना स्टडी प्लान रखना है वो भी आपके साथ शेयर किया जाता है। डाउट एंड डिस्कशन एंड टिप्स भी रहते हैं। ऑल एग्जाम रैंक प्रिडिक्टर, मतलब जो आपकी जो रैंक आएगी, हमारा एक रैंक प्रिडिक्टर रहता है, वो भी आप वहां पर अपडेट देते रहते हैं कि किस एग्जाम के आंसर क्या है, और आप अपने रैंक चेक कर सकते हैं, स्कोर कार्ड को चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम आप सर्च कर सकते हो टेक्स्ट बुक पास एजेई एग्जाम्स के, जो हमारा चैनल का नाम है, उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं। सर लिख देते हैं इसको, हाँ। टेक्स्ट बुक पास, सर ए है ना, एजेई एग्जाम ए जे एग्जाम। ठीक है। और ये जो आपको लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा, तो आप वहां से भी है ना ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यार ये वैकेंसी है डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज हैं, तो एक बार हम आपको समझा देते हैं। जो ये डाटा है आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर है ना सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएस, आईटी, स्टोर, ट्रैक मशीन, सीएमए, ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ये पूरी वैकेंसीज है। और ये वैकेंसीज हमारी जोन वाइज है। ठीक है, हमने इसमें है ना ये मेंटेन करा है कि आपकी जो टॉप पे जोन है,
ये वो जोन है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अगर आप देख पा रहे होंगे कि 628 वैकेंसी ये हमारी है ना आरआरबी कोलकाता जोन में है, ठीक है। और अब आपको मैं यहां पर यह भी बता दूं कि ये कोलकाता जोन में सिविल डिपार्टमेंट के अंदर 102 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 216 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 107 वैकेंसी है, ईसी सीएस और आईटी में 43 वैकेंसी है, स्टोर में 89 वैकेंसी है, ट्रैक मशीन में 53 वैकेंसी है, और केमिकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आपकी 18 वैकेंसी है, और टोटल आपकी 628 वैकेंसी। मतलब जो सबसे हाईएस्ट वैकेंसी जोन है वो अपना है ना आरआरबी कोलकाता जोन है। आप यहां से देख पा रहे होंगे। सेम अब हम अगर आगे बढ़ते हैं आरआरबी मुंबई जोन देख लेते हैं एक बार। तो मुंबई जोन में आप देख पा रहे होंगे सिविल डिपार्टमेंट के अंदर 116 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 93 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 143। अगर आप देख पा रहे होंगे कि मुंबई जोन में इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ईसी में आपकी 41 वैकेंसी है, स्टोर में बहुत कम वैकेंसी है, 4 है बट है वैकेंसी। ट्रैक मशीन में भी आप देख पा रहे होंगे ठीक ठाक वैकेंसी है, 37 वैकेंसी है। कोलकाता जोन में 53 थी, मुझे लग रहा है सबसे हाईएस्ट ट्रैक मशीन में कोलकाता जोन में ही है। सेम केमिकल में भी, केमिकल में यहां पर 0 वैकेंसी है, ठीक है। अगर हम यहां पर एक बार एक चीज देख लेंगे कि यार अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो हमारी आरआरबी कोलकाता जोन में है। इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो आरआरबी मुंबई जोन में है। और अगर हम सिविल की बात करेंगे तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे 116 वैकेंसी आपकी आरआरबी मुंबई जोन में सिविल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, आप ये देख रहे होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर मैं टॉप 5 जोन की बात करूं जिनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है तो एक अपना आरआरबी कोलकाता हो गया, आरआरबी मुंबई हो गया, आरआरबी प्रयागराज हो गया, आरआरबी चेन्नई हो गया और आरआरबी अहमदाबाद। आप देख पा रहे होंगे ये हमारी टॉप 5 जोन है जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, आप देख पा रहे होंगे। और अगर मैं सबसे लीस्ट की बात करूंगा जिसमें है ना सबसे कम वैकेंसी है, तो आप देख रहे होंगे कि यार सिलीगुड़ी में तो इस बार वैकेंसी आई ही नहीं है, मतलब अभी तक 0 है। टेंटेटिव वैकेंसी है, हो सकता है कि फ्यूचर में आ जाए वैकेंसी, बट अभी के लिए 0 है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं, गुवाहाटी में 7 वैकेंसी है और 7 वैकेंसी सिर्फ ओनली फॉर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि बाकी कोई भी ब्रांच इसमें है ना फॉर्म भर ही नहीं सकता है, मतलब कि मैकेनिकल और प्लस जो भी ब्रांच इसमें एलिजिबल है, मैकेनिकल के अलावा भी और भी ब्रांचेस एलिजिबल हैं वो भर सकते हैं, बट वैकेंसीज बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है। मुजफ्फरपुर में 23 वैकेंसीज हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे भुवनेश्वर में 36 है, और अजमेर में, जो कि है ना अजमेर सबसे टफ जोन भी माना जाता है क्योंकि कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई अजमेर की ही जाती है। और अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ वैकेंसी भी 40 है, मतलब बहुत टफ कंपटीशन रहने वाला है इन लास्ट 5 जोनों में, क्योंकि वैकेंसीज भी जितनी कम रहती है उतना भी कंपटीशन भी टफ रहता है, क्योंकि है ना यार वैकेंसी कम है, बच्चे अब सब पढ़ रहे हैं, सब लोग है ना कोर्स परचेज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से और स्कोर लेकर आ रहे हैं। अजमेर जोन की लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी खासी कट ऑफ गई थी, अभी हम कट ऑफ को भी देखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हाल है लास्ट के 5 जोन जिसमें सबसे कम वैकेंसीज हैं। तो आप एक बार देख लीजिए आपकी ब्रांच के हिसाब से कि आपको कौन सा सुटेबल है, प्लस आपको ये भी देखना होगा कि है आपको कहां पर वर्किंग करना है, तो वो भी एक आपका क्राइटेरिया रहता है। तो आप है ना किस जोन से भरना चाहते हैं आप वो भी देख सकते हैं। बाकी अगर हम जोन की बात करेंगे जहां पर हमारा बिलासपुर है, अगर आप बिलासपुर को देखोगे तो वैकेंसी अच्छी है, बिलासपुर के हिसाब से 127 वैकेंसी है, रांची में 109 वैकेंसी है, चंडीगढ़, सिकंदराबाद, गोरखपुर, जम्मू, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, इस सब में है ना आपकी 80 से लेकर 108 तक रोटेट हो रही है। अगर अब थोड़ा और कम की बात करें तो यहां पर अपना भोपाल, पटना, मालदा और तिरुवनंतपुरम इसमें थोड़ी सी कम साइड पर है। तो यार वैकेंसी को लेके ये डाटा है, कौन सी ब्रांच में हाईएस्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। ईसी डिपार्टमेंट में भी आप देख पा रहे होंगे 43 कोलकाता में ही है। अगर हम स्टोर की बात करेंगे ये भी कोलकाता में हाईएस्ट है और ट्रैक मशीन में भी कोलकाता में हाईएस्ट है। तो कोलकाता में तो सभी डिपार्टमेंट में हाईएस्ट वैकेंसी है, ठीक है गाइस। अब सर वैकेंसी तो हमने बता दी बच्चों को कि है ना आपके किस डिपार्टमेंट में क्या वैकेंसी आई है ऑफिशियल, बट सर अभी भी है ना, जैसे मैं अगर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे का बात करूं तो इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा कहीं डाउट में है कि यार ठीक है, मैं अगर बात करता हूं मुंबई की, कि मुंबई में इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे की जो है ना 107 वैकेंसी है, बट इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे का ये डाउट है कि क्या वो सिर्फ 107 के लिए ही एलिजिबल है या और भी सीट के लिए एलिजिबल है। के लिए आपके लिए हमने एक डाटा तैयार किया है
जिसमें हम बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल का बच्चा कौन कौन सी पोस्ट कितनी सीट, हाँ। पे एलिजिबल है, और हमने एक कंबाइंड डाटा बनाया है उस जोन का कि आप इतनी सीटों पे फाइट करने वाले हैं कंपटीशन को। और गाइस यार इस वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि यार हमारी जो है ना इंजीनियरिंग टीम है उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस रिसर्च पे, और एक एक डाटा को वेरीफाई करके और कौन कौन कहाँ कहाँ पर एलिजिबल है ना उस पूरे को अरेंज किया है, और ये डाटा तभी जाके कंपाइल करके बहुत परफेक्ट बना है जो कि आपको है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप इसको शेयर करना, लाइक करना, और अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करना, ठीक है सर। अभी हम एक बार है ना कट ऑफ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सीबीटी 1 का जो हम स्टार्टिंग के 5 जोन है, जो टॉप 5 जोन है उसकी क्या कट ऑफ रही है, और आपको है ना जब फॉर्म भरोगे तो आपको कितना स्कोर करना है सीबीटी 1 में। क्योंकि देखो जब तक सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं होगा ना फिर कोई मतलब नहीं है कि आपको मैकेनिकल कितना आता है, इलेक्ट्रिकल कितना आता है, सिविल कितना आता है, सब खराब है। सीबीटी 1 अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप सीबीटी 2 तक पहुंचोगे ही नहीं, आप अपने टेक्निकल नॉलेज तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। तो अपने को ये देखना है सबसे पहले कि सीबीटी 1 में कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट वैकेंसी, कहीं बहुत कम है बट कैंडिडेट पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, तो अपने को ये ध्यान देना होगा कि अपने को सीबीटी 1 में कितना स्कोर करना है। क्या बताते हैं सर? इस बार थोड़ा कट ऑफ का तो बहुत चांस रहने वाला है कि आप जोन डिसाइड कर रहे हो, बिल्कुल सर, साथ में आपको कट ऑफ भी देखना है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल पिछली बिल्कुल। बार जो पोस्टें थी वो ज्यादा थी, हाँ और इस बार जो पोस्ट है वो कम है, बहुत कम है, हाँ तो बिल्कुल सर। कट ऑफ तो हाई जाने वाला है, ये तो श्योर है। तो आइए देखते हैं, अपन देखते हैं एक बार कि कट ऑफ देख लेते cut off हैं। देखते हैं कि तो क्या ठीक है बच्चों, पहले 5 जोन का हम कट ऑफ देख लेते हैं, जो भी हाईएस्ट हमारे 5 जोन है। इसमें कुछ बच्चों का डाउट है, एक बार सर ये हम पीपीटी लेकर आए थे इसलिए कि डीएमएस, जो डीएमएस डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। तो एक बार यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, मतलब वो कोई भी डिपार्टमेंट से हो सकता है, लाइक वो सिविल से हो सकता है, मैकेनिकल से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल से हो सकता है, ईसी, सीएस, आईटी, किसी भी ब्रांच से हो सकता है। तो इसमें तो सभी लोग एलिजिबल हैं, तो इसलिए इसकी कट ऑफ भी मैक्सिमम जाती है। अब मैं बात करूंगा सीएमए की, अगर आप वहां पर देख रहे होंगे केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, यहां पर सिर्फ ओनली फॉर बीएससी इन साइंस, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला जो बच्चा है जिसका मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए, सिर्फ वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होगा। मतलब सीएमए में सिर्फ बीएससी इन फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही फाइट रहेगा, बाकी इसमें सर कोई भी एलिजिबल अलाउ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई भी अदर ब्रांच अलाउड ही नहीं Allowed ही है, नहीं है। सिर्फ ओनली फॉर बीएससी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और एक सर ट्रैक हाँ। मशीन का भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ट्रैक मशीन में भी बहुत ज्यादा डाउट है बच्चों को, तो ट्रैक मशीन में एक बार देख लेते हैं कि 3 इयर्स इन डिप्लोमा होना चाहिए आपका, ठीक। अब 3 इयर्स इन डिप्लोमा किस में? मैकेनिकल, आपका ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम, जैसे इनके कॉम्बिनेशन जो भी स्ट्रीम्स हैं वो चाहे प्रोडक्शन में हो, ऑटोमोबाइल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी ब्रांच से हो, वो सब के सब ट्रैक मशीन में एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये आपका एक छोटा सा हमें डाउट क्लियर करना था, और कई बच्चों को हाँ, कंफ्यूजन था। हाँ सर, एक डाउट ये भी है कि सिविल वाला बच्चा भी सोच रहा होगा कि क्या मैं वो भी ट्रैक मशीन में एलिजिबल है या नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। तो ये डिटेल सर ने मेंशन कर दिया है, सिविल वाला बच्चा इस ट्रैक मशीन में एलिजिबल नहीं है। तो बच्चों यार ये क्लियरिटी आपको मिल गई होगी कि सिविल ब्रांच जो है या सिविल का डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं वो इस जो पोस्ट है ट्रैक मशीन जूनियर इंजीनियर वाली हमारी, इसमें है ना इस डिपार्टमेंट में एलिजिबल नहीं है, उनके लिए यहाँ पर वाली सीट जो है वो नहीं है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्रैक मशीन की जो हमारी वैकेंसीज थी वो ये थी, ठीक है। आप देख रहे हो कई जोन में तो 0 है, बट जिस जोन में आई है, लाइक जैसे कोलकाता और मुंबई जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी भी आई है, अच्छी खासी वैकेंसी आई है, वहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर सिविल डिपार्टमेंट एलिजिबल नहीं है। बाकी जो डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ईसी वाला है, वो एलिजिबल है, और साथ के साथ सीएमए भी इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला डाउट होपफुली क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम बढ़ते हैं अपने कट ऑफ की तरफ। तो बच्चों यहां पर आप देख पा रहे होंगे आरआरबी कोलकाता सीबीटी 1 2024 कट ऑफ, ठीक है। यार कट ऑफ दिखाने का हमारा क्या मोटो था, मैं आपको एक बार ये बता दूं कि यार देखो जब हम मैदान में कूद रहे हैं, जब हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हम जिस भी चीज की जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमको उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको पता नहीं और हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है एज अ टेक्स्ट बुक कि हम आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से अवेयर करें। इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं
कि हम टॉप 5 जोन की लेकर आए हैं कट ऑफ, जहां पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला, ये जो ब्रांच एलिजिबल है इन कैटेगरी वाली पोस्ट में, ये आपकी कैटेगरी पोस्ट है। अगर आप जब फॉर्म भरोगे, जब आप अपना है ना वो सेलेक्ट करते हैं पोस्ट कि है ना आपको कौन सी है ना पहली पोस्ट चाहिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसा करके, तो ये वो आपकी पोस्ट है 3 4 5 6 7 ऐसे करके। ये आपकी वो ब्रांच एलिजिबल होती है इन कैटेगरीज में कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा कैटेगरी 3 जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ईसी एलिजिबल है, वहां अगर आप यूआर की देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 84 कट ऑफ गया है, ओबीसी का 83 कट ऑफ किया है। बाकी हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इतने 4 पे देख रहे होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे ना कि यार पहले भी जो कट ऑफ है ना कहीं बहुत हाई थे। 84 कोलकाता जोन में गई है, समझ रहे हो। सेम अगर हम कैटेगरी 4 की बात करेंगे तो 80 थी। अगर हम मिनिमम बात करेंगे, अगर मैं मिनिमम बात करूंगा, सिर्फ 3 ब्रांच की मैं बात करूंगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ईसी की, तो अगर सर हम मिनिमम बात करें तो देखो जहां पर मैकेनिकल है वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल वालों बच्चों की मैं बात करूंगा 74.84 मैकेनिकल है यूआर कैटेगरी में। अगर मैं इलेक्ट्रिकल और ईसी की बात करूंगा, वहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पर 74.6 है, ठीक है, ये आपकी कट ऑफ है। और इसके बाद अगर मैं सिर्फ सिविल की बात करूंगा, ये वो मिनिमम कट ऑफ है जो कि है ना मिनिमम आपकी आनी चाहिए। अगर मैं सिविल की बात करूंगा तो सिविल में यहां पर जो गई थी मिनिमम कट ऑफ, वो आपकी गई थी 70.11। तो ये आपको मतलब सिविल वालों को 70 स्कोर लास्ट टाइम मिनिमम स्कोर करना पड़ा था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन CPT 1 का। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ईसी में आपको है ना मिनिमम 74 75 स्कोर करना पड़ा था। तैयारी आपको करनी पड़ेगी और अभी से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। सेम अगर आप है ना ये वीडियो को पॉज कर लेना और एक बार समझ लेना कि एससी में क्या रहा, एसटी में क्या रहा और ओबीसी में हमारी क्या कट ऑफ रही। सर आपका कुछ पॉइंट इसमें ऐड है? इसमें मैं एक ही पॉइंट ऐड करूंगा, जैसे सर ने बताया 3 ब्रांचेस, अब ईसी में यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं अपन, सीएस भी है और आईटी वाला बच्चा भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी सर ने कट ऑफ बता ही दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी कट ऑफ, जबकि सर सिविल में यहाँ पर 9, अगर 9 नंबर पे देखें 65 गया है, जो मिनिमम कट ऑफ है वो सिविल का 65 है, ठीक है। सॉरी गाइस, मिनिमम कट ऑफ सिविल का 65 है। अब जो कंपटीशन होने वाला है वो तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा ही कट ऑफ बिल्कुल सर। तो मैं बच्चों को यही समझा रहा हूँ कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप ये समझ जाइए कि आपको ये मिनिमम स्कोर तो लास्ट टाइम लाना था, अभी आपको है ना इसमें तो बढ़ा के चलना है, आपको 10 नंबर तो मिनिमम बढ़ा के चलना पड़ेगा। क्योंकि मैं मानता हूं ये बात कि जितने ऊपर स्कोर आते हैं उतने कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं, बट हमको है ना कभी लास्ट नहीं बनना है, हमको अपनी एक सीट के लिए अपने आप को स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है यार। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट जोन की बात करेंगे, मुंबई जोन की, आरआरबी मुंबई जोन की हम बात करेंगे। तो अगर मैं आरआरबी मुंबई जोन की मैं बात करूंगा, अभी मैं पूरा कट ऑफ डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको है ना मिनिमम कट ऑफ बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ईसी जहां पर एलिजिबल है, अगर मैं उसमें है ना मिनिमम स्कोर की बात करूं तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पर 71.85 आपको स्कोर करना पड़ेगा। मैं तीनों ब्रांच की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी मतलब सीएसआईटी भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल ईसी की भी बात करूं तो यहां पर आप 78 74 देख रहे होंगे। तो मतलब ये वो स्कोर है जो कि आपको स्कोर करना पड़ेगा 71.8, ठीक है। अब मैं सिविल की बात करूं, सिविल में अगर आप पोस्ट नंबर 10 को देख रहे होंगे, कैटेगरी नंबर 10 पोस्ट, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे 68.98 कट ऑफ गई थी। तो ये वो मिनिमम स्कोर है जहां पर है ना सिविल कैंडिडेट है ना पास हो गया था। बट अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप 68.98 का मतलब है कि आप सिर्फ है ना 69 नंबर लाने के बाद सिर्फ आप इसी कैटेगरी के लिए ही क्वालिफाई हुए हो, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, सिर्फ आप ये इसी पोस्ट ले ही क्वालिफाई हो। जब आप CBT 2 दोगे ना, जब आप CBT 2 का एग्जाम देंगे, तब आपका ऐसा होगा कि सिर्फ आपका जो है ना इसमें जो स्कोर आया होगा बच्चों का, उसी से कंपटीशन होगा, आप बाकी जो पोस्ट हैं उस सबसे बाहर हो जाओगे, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। इसलिए आप मिनिमम के साथ साथ मैक्सिमम जरूर देखना, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब यह है कि जैसे 79 गया
तो 79 से ऊपर वाले जो कैंडिडेट हैं वो सिविल को छोड़कर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मैकेनिकल वाले सिर्फ इन पोस्ट में एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, बाकी सभी पोस्ट में एलिजिबल हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप जितना हाईएस्ट स्कोर करोगे आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। सीबीटी 2 के लिए अगर आप है ना सिर्फ पर्टिकुलर किसी सीट को क्वालिफाई करते हो तो जब रिजल्ट बनेगा तो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट से ही आपको क्वालिफाई वो मतलब क्योंकि ये सब तो एलिजिबल रहेंगे सीट में, ठीक है। तो आप ये देखना कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ जाएगा। क्लियर है? तो आई होप ज्यादा डाउट क्लियर होगा। सिविल का मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिकल का बता दिया, ईसी की अगर मैं बात करूं तो यहां भी आपका 74.46 जो है वो आपका मिनिमम स्कोर आपको करना पड़ेगा। और ईसी में ये पोस्ट नंबर 15 सर 69 70 स्कोर करना पड़ेगा। तो गाइज ये पॉइंट क्लियर होगा। सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं इसमें यही ऐड करना चाहूँगा, हम्म। जैसा कि सर ने पहले भी बता चुके हैं सर, जो डीबीएमएस है जिसमें ऑल ब्रांचेज एलिजिबल रहती है उसकी कट ऑफ आप देख सकते हो 76.46 है। बिल्कुल सर। तो जाहिर सी बात है इस वैकेंसी ये जो पोस्ट कैटेगरी है इसके लिए कट ऑफ बहुत सबसे ज़्यादा हाई जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि सर वैकेंसी बहुत कम है। तो यार बच्चों आपको हम लोग यही समझा रहे हैं, देखो मिनिमम कट ऑफ का मतलब ये हमने आपको ये बताया कि आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। सीबीटी 2 में आपका है ना मेंस में जो जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो आपका उसी पोस्ट पे जितने बच्चों की प्रेफरेंस होगी उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी। तो ये मेक श्योर करो कि आप जितने ज्यादा पोस्ट के लिए क्वालिफाई रहेंगे ना उतने ज्यादा चांसेस बनते हैं। अगर एक आधा पोस्ट के लिए होते हैं तो उतने कम चांसेस बन जाते हैं। तो ट्राई करो मैक्सिमम स्कोर करने का, ठीक है। बट मिनिमम इतना स्कोर करने के बाद है ना आप एलिजिबल हो जाओगे सीबीटी 2 के लिए। क्लियर? अब मैं सर बात करूंगा नेक्स्ट सेम प्रयागराज का। सर एक बार आप प्रयागराज वाला समझा देंगे? तो जैसा कि सर ने बताया अभी ऑलमोस्ट जो मेजर जोन है सर ने बता दिए हैं। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रयागराज, उसमें देखते हैं अपन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी, इनमें जो कट ऑफ गया है लोएस्ट कट ऑफ है 72। अभी अपन बात करें सिविल की, सिविल में जो कैटेगरी नंबर है पोस्ट का वो 9, 10, 12 है। उनमें से जो लोएस्ट कट ऑफ है वो कैटेगरी 9 है, उसकी गई है 62.44, ठीक है। देन ईसी, मैकेनिकल ये अपन ने देख लिया। उसके बाद में मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जो ईसी और यहाँ आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल और ईसी ये वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है अपना इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ईसी। ये जो पोस्ट है जहाँ पे दोनों लिखी हुई है केवल इलेक्ट्रिकल और ईसी, ये SNT वाली पोस्ट है, उसको इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। देन बाकी तो जो हाईएस्ट कट ऑफ है इसमें जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 81 गया हुआ है, वो भी SNT पोस्ट के लिए, ठीक है। देन सर आप कुछ इंक्लूड करना चाह रहे हो इसमें? तो जैसा सर ने बताया आप लोग देख ही पा रहे होंगे, सर ने यहाँ पर ये बताया कि ये वाली जो पोस्ट है वो SNT के लिए है, ठीक है। आप SNT वाली पोस्ट देखे होंगे, खासकर है ना जो सिग्नल वाले हैं मतलब ईसी वाले हैं वो मैक्सिमम जानते होंगे कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन SNT है। वाली जो पोस्ट है जिनका जो कट ऑफ जाता है जहां पर मैकेनिकल एलिजिबल नहीं होता उनका जो भी कट ऑफ है आप देख पा रहे होंगे 73 मिनिमम गया है, ठीक है। समझ रहे हो? तो यार स्कोर तो आपको करना पड़ेगा और इस बार कट ऑफ कहीं ना कहीं पर 80 से अबव ही रहेगी। और मैं भी यही कोशिश, मैं आपको यही समझाऊंगा कि आप है ना कोर्स में जब आप पढ़ाई करेंगे और जब आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे और टेस्ट सीरीज में जितना भी डिटेल्ड एनालिसिस आप जब उनको एक्सप्लोर करेंगे ना डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका स्कोर आएगा यहाँ। क्लियर? तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें कोई डाउट होगा। सर बच्चे समझ गए होंगे। सेम आरआरबी चेन्नई का है। आरआरबी चेन्नई में बड़ी बड़ी बात करेंगे। अगर हम ईसी मैकेनिकल में देखेंगे तो आपका जो मिनिमम स्कोर है वो 69.31 रहा है। सिर्फ सिविल की अगर हम बात करेंगे तो सिविल में जो मिनिमम स्कोर रहा है वो यहाँ पर अपना 56.39 रहा है। अगर यहाँ भी देखेंगे मैकेनिकल ईसी वाले में तो यहाँ तो स्कोर अच्छा ही है क्योंकि 69 मिनिमम बताई दिया हमने आपको। सीएमए में देख रहे होंगे आपकी 73 गई है, सीएमए में 78 गई है। अगर हम ईसी की बात करेंगे, यहाँ पर छोड़ो ईसी, ये एसएनटी वाला, एसएनटी डिपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर 70 करीबन आपकी जो मिनिमम गई है 70.94। ऑल ब्रांचेस डीएमएस की जो आपकी कट ऑफ गई है वो आपकी 78 गई है। तो यार नियर अबाउट आपको ये तो दिख रहा होगा कि अगर आपको सभी पोस्ट में एलिजिबल होना है ना तो 80 तो इस बार स्कोर करना पड़ेगा, ये तो मिनिमम सेफ स्कोर अगर सेफ, कोई हाँ। बोल सकता हो अगर किसी को सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है तो इस प्रेजेंट टाइम के कंपटीशन में 80 नंबर के आसपास तो आपके आने ही चाहिए। बाकी देखो, बाकी ये भी है ना कि फैक्टर ये भी डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कैसा आता है।
एग्जाम लेवल कैसा करता है वो भी फैक्टर करेगा, बट वो फ्यूचर की बात है। फ्यूचर में हमने भी नहीं देखा कि अभी पेपर कैसा बना रहा है आरआरबी, बट जो लास्ट पेपर हुआ है और जो पेपर होगा और जिस हिसाब से बच्चे अभी भी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट और हाँ, ऐड करना यस चाह सर, रहा हूं मैं। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी अपने यहाँ पे रैंकर्स बच्चे आए थे जिन्होंने सिलेक्शन लिया, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनका एक ही रिव्यू था, उन्होंने टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से लगाई है, कोर्स लिया, देन उसके बाद में उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, वीडियो से पढ़ा, लेक्चर से पढ़ा, फैकल्टी से, देन उसके बाद में उन्होंने प्रैक्टिस करी अपने टेस्ट से, और टेस्ट से आपको जो आप अपन ने मीटअप किया उसमें बिल्कुल बिल्कुल। रिव्यू भी इतना अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आया है। और अगर किसी बच्चे ने टेस्ट हमारे अच्छे से लगाए हैं, कोर्सेज देखा है, उसका सिलेक्शन जैसे सर ने अभी कहा था कि मैं गारंटी ले रहा हूँ, तो वो बिल्कुल सही बात होगा। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं यार, लास्ट है अहमदाबाद, हमारा जो 5वां जोन है। अगर हम अहमदाबाद की करेंगे यहाँ पर तो 62.35 आपका मिनिमम कट ऑफ था इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ईसी में। अगर मैं सिविल की बात करूंगा तो यहाँ पर 50 गया था, बहुत कम कट ऑफ गया था। बेटर है कि अहमदाबाद में अच्छी वैकेंसी रही होंगी, इस बार भी अच्छी वैकेंसी है, तो आप है ना आप देख सकते हैं कि कट ऑफ आपका ज़्यादा 10-15 नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर मैं है ना यहाँ पर अगर बात करूंगा एसएनटी की, तो एसएनटी में आप देख पा रहे होंगे 61, बहुत कम कट ऑफ में। और अगर हम बात करेंगे ऑल ब्रांचेस डीएमएस की, तो यहाँ पर अगर आप डीएमएस भी देख रहे होंगे कंटिन्यूस 75 एवरेज स्कोर रहा है हर एक मेजर जोन में। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे। अब आप है ना टॉप 5 जोन की है ना कट ऑफ देख चुके हैं, आप ये यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि अभी तक हमने जितनी भी सर कट ऑफ देखी उसमें सबसे जो कम कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं पर आरआरबी अहमदाबाद में हमको CBT1 में दिखा। तो यार बच्चों समझो कि कहाँ भरना है फॉर्म। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आप कहाँ भरना चाहते हो, बट कट ऑफ भी आप देख सकते हैं कि आपको है ना कहाँ पर भरना चाहिए। अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि और भी सर आरआरबी जोन की ऐसे ही एक्सप्लेन कर दीजिए, तो डेफिनेटली हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, बट इसके लिए आपको कमेंट में लिखना होगा, आपकी डिमांड होगी तो हम डेफिनेटली करेंगे। ठीक है सर, अब है ना रिवील करना है। अब रिवील करना है, बिल्कुल। जैसा कि सर ने बोला कि एक इंजीनियरिंग टीम ने बहुत अच्छा मेहनत करके एक डाटा बनाया है, वो डाटा रिवील कर रहे हैं। उसके बाद में आपको लगेगा कि ये पोस्टें तो इस जोन में कम है, बट हम एलिजिबल तो इतनी ज़्यादा डाटा सर कैसे दिखा रहे हैं, वो सर बताएंगे आपको। बिल्कुल, चलते हैं। तो सर हाँ गाइस, ये वो डाटा है जहां पर है ना आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो ब्रांच है उस ब्रांच में आप पर्टिकुलर जोन में कितनी सीट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कोलकाता का। ठीक है, कोलकाता में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहां पर इलेक्ट्रिकल में 561 लिखा है, ईसी में भी 561 लिखा है, मैकेनिकल में 465, सिविल में 191। अगर मैं इसका सम करूंगा तो इसका सम कहीं ना कहीं पर बच्चों 1500-1600 वैकेंसी की तरफ जा रहा है, बट हमारी जो वैकेंसी है वो तो 648 के आसपास है। ठीक है, तो ये कैसे, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये क्या नंबर है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये नंबर लिख दिया गया है ना। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपने देखा कि सिविल डिपार्टमेंट सिविल प्लस डीएमएस के लिए है, जिसकी वैकेंसी काउंट करके हमने ये बताया कि जो सिविल इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट्स हैं वो 191 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। क्लियर है। अब मैं अगर बात करूं मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि 465 वैकेंसी लिखी है, तो मैकेनिकल वाले कहां कहां एलिजिबल नहीं है मैं आपको ये बता दूं। एसएनटी डिपार्टमेंट में एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, सीएमए में एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, सिविल में तो है ही नहीं एलिजिबल, कोई भी मतलब सिविल के अलावा तो कोई डिपार्टमेंट एलिजिबल होते ही नहीं है। तो यार वहां को अगर हम हटा दें तो आप इसके बाद जो वैकेंसी बच रही है, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द सीट जो बच रही है उसमें मैकेनिकल सभी सीट्स में एलिजिबल है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल और ईसी की, क्योंकि देखो यार इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और ईसीसीएस आईटी डिपार्टमेंट, ये वाले जो कैंडिडेट हैं ये कैंडिडेट हमारे मैकेनिकल के डिपार्टमेंट में भी एलिजिबल हैं, डीएमएस में भी एलिजिबल हैं। इसलिए अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो इनकी सीट है वो 561 और 561 की तरफ जा रही हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यार कि ईसी की वैकेंसीज तो कम दिखा रहा है। अगर मैं पहले चार्ट की तरफ ले जाऊं तो ईसी की आपको वैकेंसी 43 दिखाया है। ठीक है, ईई की वैकेंसी 107 दिखा रहा है, मैकेनिकल की वैकेंसी 216 दिखा रहा है, स्टोर की वैकेंसी ये। बट जब हम ये देख रहे हैं कि ये ब्रांच अगर हमारी एलिजिबल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, ईसी में भी है, स्टोर में भी है, ट्रैक मशीन में भी है, तब ये वैकेंसी काउंट होकर हमारी है ना 561 की तरफ चली जा रही है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा
ये वाला चीज आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा ये वाला डाउट। सेम अगर मैं है ना मुंबई जोन में जाऊं तो सिविल डिपार्टमेंट 120, मैकेनिकल 277, इलेक्ट्रिकल 355 और ईसी 355। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिकल और जो ईसी डिपार्टमेंट में है वो सिमिलर वैकेंसी है, कहीं भी है ना कोई भी चेंजेस नहीं है। मैकेनिकल में आप देख पा रहे होंगे कि मैकेनिकल में है ना दो ही जो पोस्ट हैं जो आउट हो जाती हैं। एक तो हमारा है ना सिविल डिपार्टमेंट की पोस्ट आउट हो जाती है, दूसरा हमारा एसएनटी की पोस्ट है वो आउट हो जाती है। ठीक है, तो एसएनटी की वजह से और सीएमए की वजह से, क्योंकि सीएमए तो किसी भी डिपार्टमेंट में एलिजिबल नहीं है, तो एसएनटी की वजह से इनकी जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल और ईसी की से कम रहती है मैकेनिकल में। और सिविल में आपको क्लियर है कि सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट में एलिजिबल है, एक तो अपना सिविल ब्रांच की जितनी भी पोस्ट है उसमें, प्लस डीएमएस, क्योंकि डीएमएस में सभी लोग एलिजिबल हैं। क्लियर है, तो आई होप ये जो चार्ट है आप इसको है ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मोबाइल से। एक बार बच्चों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, और इसको है ना देखकर और इस डाटा को देखकर आप है ना एक बार है ना डिसीजन ले लो कि यार किस जोन में। देखो जिन्होंने भर लिया है अब तो फॉर्म फिल हो गया, बट जिन्होंने अगर अभी नहीं भरा है और वो भरने का सोच रहे हैं फॉर्म को, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यार आप है ना इस वाले डाटा को एक बार देख लो और अकॉर्डिंगली आप है ना अपना डिसीजन लो कि मुझे किस जोन में जाना है। ठीक है, अगर मैं देखूंगा कि यार चेन्नई जोन में है ना इलेक्ट्रिकल और ईसी वालों को ज्यादा फायदा है, ठीक है, ऊपर के दो जोन में तो है ही इलेक्ट्रिकल ईसी का फायदा, तो यार डेफिनेटली है कि हमारा डिसीजन भी उसी साइड पे रहेगा। क्लियर है, तो सर इसमें कोई सर पॉइंट रह गया सर, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर, ये वाला डाटा अगर कोई बच्चा देखेगा अभी जिसने फॉर्म फिल नहीं किया हो, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। बिल्कुल, उसको आइडिया लग जाएगा कि सपोज कट ऑफ तो हाई जानी है सर, हाँ हाँ कट बिल्कुल ऑफ हाई जानी है, बट उसको ये चूज करने का मौका मिल रहा है कि सपोज मुझे मुंबई से लगाना है तो मैं कितनी सीटों के लिए एलिजिबल हूँ। बिल्कुल सर, अगर सिविल का बच्चा देख रहा है मुंबई में, तो वो 120 सीट क्वालिफाई कर सकता है। बिल्कुल सर, मतलब बिल्कुल अपनी वो जो नोटिफिकेशन में ब्रांच वाइज डिपार्टमेंट का पोस्ट दिया हुआ है उससे भी कुछ ज़्यादा ही है ये। तो ऐसा नहीं है कि वो कट ऑफ आप उसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, आप बिल्कुल सर, उतनी पोस्ट के लिए वहाँ कंपटीशन में स्टैंड कर रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, तो और ये बाकी जो डाटा है आपका, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी सर। PDF मिल जाएगा, है ना। आप उससे जुड़ना ना भूलें, और वहाँ रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहती हैं सारे एग्जाम्स की। बिल्कुल बच्चों जैसे आपने देखा ना, जैसे हमारी टीम ने ये रिसर्च किया, ऐसी है ना इंजीनियरिंग से रिलेटेड कई जितनी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो हमारा कंटेंट को लेकर हो कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और अगर कहीं पर है ना आपके क्वेश्चंस के लेकर डाउट हो या फिर कोई अपडेट हो, हम लोग टेलीग्राम में एक्टिव रहते हैं, वहां पर आपको छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं जिससे आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो आप टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन करें। और सर लास्ट में एक बार और जीएसपी का मैं बता देता हूं बच्चों को कि यार जीएसपी वाला बेंच हमारा लॉन्च हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे 4 बजे से क्लासेस भी है। यार मैं तो कहूंगा कि ये जल्दी जल्दी एनरोल कर लो, कट ऑफ ज्यादा जाएगी ये बात आपको पता है, क्योंकि वैकेंसी है, बच्चे यार पढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं बस ये बैठ के रोता रहूं कि यार कट ऑफ ज्यादा जाएगी, मैं कुछ करूंगा नहीं, तो यार कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर कट ऑफ नहीं ज्यादा जा रही, क्योंकि बच्चे पढ़ रहा है, और अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली सेलेक्ट होगे, क्योंकि अब बेंचमार्क ही आपका 80-90 नंबर हो गया है। तो अगर उस नंबर को मीट करना है तो आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। पहले था कि थोड़े बहुत मेहनत कर लेते थे, थोड़ा बहुत लक साथ दे देता था और हमारा सिलेक्शन हो जाता था। अब वो टाइम है कि अब आपको अपना खुद का डिसीजन लेना है, पढ़ने का एक संकल्प लेना है, सिलेक्शन का, और एक संकल्प लेना है सरकारी नौकरी का। तो यार आपको सरकारी अगर इंजीनियर बनना है, आप बैच ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए, और बाकी जो टेलीग्राम चैनल में आपका जो भी डाउट रहेगा, टेक्स्ट बुक आपके संग है ना खड़ा है, और आपके साथ खड़ा ही रहेगा आपके सिलेक्शन तक। और यार मैं ये जरूर ध्यान देना कि आरआरबी जेई सबसे फास्ट प्रोसेस है। हो सकता है कि आरआरबी एनटीपीसी थोड़ा टाइम ले ले, ग्रुप डी टाइम ले ले, और क्या कहते हैं अदर डिपार्टमेंट एएलपी टाइम ले ले, बट आरआरबी जेई पहले भी जल्दी करा लेता था। इस बार भी उसने है ना अपना एग्जाम लेकर सीबीटी 2 लेकर सब कुछ खत्म करा दिया है, और डीवी स्टार्ट हो चुके हैं, कई लोगों तो अभी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, आप तुरंत है ना इस चीज से पढ़ाई में लग जाओ। अभी भी मैं कह रहा हूं कि लग जाओ, अब टाइम नहीं है अपने पास वेट करने का। ठीक है गाइस, तो यार सर अब हम क्लोज करते हैं। क्लोज कर रहे हैं बस। बिल्कुल, और आपके जितने भी डाउट्स हों जीएसपी के रिगार्डिंग, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, या आपको कुछ एनालिसिस चाहिए यूट्यूब पे,
तो आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है गाइस यार, हम लोग और अब हम रैप अप करते हैं, अब आपसे है ना नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।